मांझी को आपके ही एडवाइस के बाद नीतीश जी ने ड्रॉप किया था। लोकतंत्र में ये चुने हुए नेता को अधिकार नहीं है कि जनता ने आपको चुना, आप किसी दूसरे को बना दीजिए। ये राजतंत्र थोड़ी ना है कि हमको राजा बनाया, हम कह रहे नहीं, हम नहीं बनेगा, हमारा ड्राइवर बनेगा या हमारा साथी बनेगा या हमारे घर वाला कोई बनेगा। ये अधिकार जनता ने आपको नहीं दिया है। जनता ने जो आपको जिम्मेवारी दी, अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो नीतीश कुमार को चुनाव फेस करना चाहिए था, मांझी जी को नहीं बनाना चाहिए था। अगर मांझी जी सबसे योग्य व्यक्ति थे तो चुनाव में जनता उनको वोट देकर उनको जिता देगी। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दलों के साथ भी आपने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया है। आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया? काम जो किया वो 10 साल किया, पब्लिक के जानकारी में है। जिसके साथ भी काम किया वो काम को प्रोफेशनली किया, जो भगवान ने क्षमता दी है उसके हिसाब से किया। 2021 में काम को छोड़ा था बंगाल जीतने के बाद, और 2022 से लेकर बिहार में ही मैं हूँ, और जो काम कर रहा हूँ वो भी जनता के सामने है। मजा आने की बात नहीं, जो काम को करते हैं, जिस काम को भी लेते हैं उसको ईमानदारी से, शुद्धता से करने का प्रयास करते हैं। 2020 के चुनाव में आपने अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी को मदद किया था। ये आपका कभी सवाल ही नहीं। मैं किसी को अप्रत्यक्ष रूप से ना मदद करता हूँ ना विरोध करता हूँ। आज आरजेडी को ही आप सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। मैं उन सारे नेताओं और दलों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग बिहार के बदहाली के लिए जिम्मेवार हैं। बिहार के बदहाली के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी नीतीश और लालू की है, क्योंकि यही लोग 35 साल से बिहार को चला रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर जिम्मेवारी लालू और नीतीश की है, उन पर उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस पूरी कुव्यवस्था के लिए जो गुनहगार हैं वो कांग्रेस और भाजपा ही है। ऐसा इसलिए कि बहुत कम लोगों को ये समझ है या जानकारी है, याद है कि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार पूर्ण बहुमत से जिताया। बाकी पूरे 15 साल या 17 साल जो लालू जी ने राज किया वो किसी न किसी के गठबंधन के साथ किया, और उसमें ज्यादातर समय कांग्रेस की मदद से किया। कांग्रेस ने क्यों लालू की मदद की? लालू जी तो कांग्रेस के विरोध में ही आए थे। कांग्रेस ने लालू जी की मदद इसलिए की क्योंकि उनको ऐसा लगा कि 10, 20, 25 लालू जी की मदद हम कर दें अगर बिहार में, तो 10-20 सांसद हमको दिल्ली में मिलते रहेंगे। 10-20 सांसदों के लालच में कांग्रेस ने बिहार के हितों की, बिहार के बच्चों के, युवाओं के भविष्य की कुर्बानी कर दी और लालू के हवाले कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मनमोहन सिंह को पता नहीं कि बिहार की दुर्दशा क्या है। आपको बिहार में राजनीतिक वोट कटवा के रूप में आपकी पार्टी को देखा जा रहा है। चुनाव लड़ेंगे और उसका परिणाम आएगा, तब तो आप देखिएगा कि वोट कटवा कौन हुआ। हम तो, आप कहिएगा कि उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जो लोग भी एस्टेब्लिश पार्टी हैं, एक जीतन राम मांझी को छोड़ दीजिए, तो तीनों लोग जो चुनाव वहां से जीते हुए थे, तीनों लोग चुनाव हार गए। आप कह रहे हैं हम वोट कटवा है, तो एमएलसी का चुनाव हुआ, हम लोग तो दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे और चौथे पर राजद और एनडीए, तो वोट कटवा कौन हुआ? जहां पर सिंबल नहीं है, हमारे पास 10 दिन पहले सिंबल मिला है, तब भी हम लोग 10% वोट लेकर आए हैं। 10% वोट कटवा नहीं होता है मेरे भाई। बिहार में भाजपा को 19% वोट आया है 30 वर्ष की राजनीति के बाद। भाजपाइयों से जरा पूछिए कि मेरे भाई तुम इतना दम्भ भरते हो, इसी बिहार में 10% वोट तुम्हें आने में कितने बरस लगे? 20 बरस। जदयू को 14-15% वोट आया। जदयू जब यहाँ 2014 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अकेले अपने दम पर लड़े, तो 14% वोट आया है। पिछले बार भाजपा को 19.6% वोट आया है, और 10 दिन पुरानी पार्टी को 10% वोट आया, तो हम वोट कटवा हो गए। हमने कोई चोरी की है? नहीं। हम पर कोई इल्जाम है? हमने कोई यहाँ दंगा फसाद किया है? ये चोरी करने वाले, बालू शराब माफिया का काम करने वाले, सजा याफ्ता लोग, बिहार को लूटने वाले लोग, ये हम पर क्या इल्जाम लगाएंगे? प्रक्रिया भी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर आपने जो आंदोलन शुरू किया था, अब उसका क्या होगा? बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में जब मैं शामिल हुआ तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मुद्दे को बिहार के घर घर का मुद्दा बनाया। आज वो सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का और बीपीएससी का मामला नहीं है, हम जैसे लोगों के शामिल होने की वजह से वो आज बिहार के हर युवा का मामला है। सब आदमी ये समझता है कि बीपीएससी के एग्जाम में कुछ भी हो, अभ्यर्थियों का कुछ भी हो, बिहार के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही है, ये बात सर्वविदित है, गांव गांव में चर्चा हो रही है। बिहार के हर महिला, हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि बिहार के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ये हम लोग के जुड़ने का असर है। 16 दिन तक मैंने आमरण अनशन किया। अनशन कब तोड़ा? जिस दिन कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, कोर्ट ने सरकार को कहा आप जवाब दीजिए। बिंदुवार जवाब सरकार को देना पड़ा है, जो कि सरकार अभी तक नहीं दे रही थी।
अब वो मामला 31 तारीख को सुनवाई होनी थी। जज साहब मुझे बताया गया कि 6 दिन की छुट्टी पर है, 6 या 8-10 दिन। जैसे ही वो आएंगे, वो न्यायालय में जो निर्णय होगा फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा मामले को। आपके ऊपर कहा जाता है कि आप कॉर्पोरेट घराने की तरफ बिहार में राजनीति कर रहे हैं। हम जब खुद डॉक्टर के लड़के हैं, हमारे दादा किसान है, तो कॉर्पोरेट घराना क्या होता है? बिहार में 1 करोड़ लोग जन स्वराज में जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ लोगों को सैलरी हम दे रहे हैं। जो सैलरी बेस्ड लोग जो है वो ज्यादा आपके साथ, ये आप मतलब 1 करोड़ लोग जन स्वराज को मिलकर 1 करोड़ लोगों ने शुरू किया है, तो अधिकांश या ज्यादा का मतलब हुआ कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा लोग सैलरी पर होंगे। अगर 1 करोड़ लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हम हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई बड़ा से बड़ा आदमी 1 करोड़ आदमी को सैलरी दे सकता है। बिहार सरकार में टोटल सरकार ने 23 लाख लोगों को नौकरी दिया हुआ है और 1 करोड़ लोगों को प्रशांत किशोर ने नौकरी दिया। और अगर हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं तब तो हमसे ज्यादा काबिल कोई आदमी नहीं है, हम ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे।